नमस्कार साथियों, आप सभी का जीके बाय कोकल सर यूट्यूब चैनल और इजी एजुकेशन मोबाइल एप्लीकेशन पर हार्दिक स्वागत है। मैं सेल्फ राकेश। दोस्तों, अपन बाल विकास की चर्चा कर रहे थे और अपन ने देखा था कि बाल विकास का जो टॉपिक है सीटेट, रीट और भी अन्य जो एलिजिबिलिटी वाले टेस्ट हैं, जो पात्रता परीक्षाएं होती हैं, वहाँ बहुत उपयोगी है। और यहाँ तो रीट मेंस में भी अपने को आता है, उसी को लेकर के अपन चर्चा कर रहे थे और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइए आप देखिएगा, हमने इस बाल विकास की जब बात करी थी तो हम इस बाल विकास को पढ़ रहे थे। देखिएगा, बाल विकास तो हमने पढ़ा था कि भाई वास्तव में जो बाल विकास है इसका कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, तो ये आया कहाँ से है। तो कल अपन ने इसको जान लिया था कि भाई अलग अलग अध्ययनों में बात की गई है और वास्तव में बाल विकास में किस अवस्था का अध्ययन किया जाता है उसकी अपन ने कल बात करी थी, अलग अलग डेफिनेशन ली थी। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था कि बाल विकास के अध्ययन की विधियां क्या क्या हैं, किन किन विधियों से अपन जो है वो बाल विकास का जो अध्ययन है वो कर सकते हैं। इसके बाद में हमने इस विकास को छेड़ा था कि विकास क्या है, और जैसे ही विकास हमारे पास आया था तो विकास के साथ में एक शब्द और आया था जिसको अपन बोले थे ग्रोथ यानी कि अपन जिसको बोले थे वृद्धि, या अपन जिसको बोले थे अभिवृद्धि। ये शब्द अपने पास और आया था, इसको भी लेकर के अपन ने पूरा डिफाइन किया था कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या होगा। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन यहाँ से एक बनता भी है, फिर से मैं 2 मिनट में आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिएगा, वृद्धि और विकास में हमने पढ़ा था कि विकास एक बड़ा पहलू है, वृद्धि एक छोटा पहलू है। ठीक, यानी विकास के अंदर वृद्धि सामयिक है। वृद्धि का मतलब केवल शारीरिक परिवर्तन से है, जबकि सभी प्रकार के परिवर्तन हो जिसमें शारीरिक परिवर्तन भी शामिल है। शारीरिक परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, नैतिक विकास। विकास के विभिन्न प्रकार के आयाम हैं, वो सारा किसका पहलू है? विकास का पहलू होता है। वृद्धि को नापा तोला मापा जा सकता है, जबकि विकास का सिर्फ मूल्यांकन किया जाता है। वृद्धि जो है वो माप का विषय थी, जबकि मूल्यांकन का विषय वो हमारा कौन है? विकास। यानी विकास जो है वो किसका विषय था? तो विकास जो था वो मूल्यांकन का विषय था, ये हमने देख लिया था। फिर हमने कहा था कि वृद्धि जो है मुख्यतः देखोगे तो गर्भावस्था से लेकर के शुरू होती है और किशोरावस्था तक चलती है, जबकि विकास जो है वो गर्भाधान से शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत चलने वाला। यानी एक स्टेप पहले हमने बात की थी विकास। अगर वृद्धि की मैं बात करूं आपके सामने, तो हमने कहा था कि वृद्धि वातावरण पर निर्भर करती है, जबकि हमने पढ़ा था कि विकास जो है वो वातावरण पे भी निर्भर करता है और साथ ही साथ के अंदर जो जीवन है उस पर भी वो निर्भर करता है। ये हमने कल उसको जान लिया था। ठीक, अब मोटा मोटा हमको देखने से पता चला कि भाई विकास क्या है। तो हमको अभी तक तो यही बात चली है कि विकास का मतलब होता है होल डेवलपमेंट। क्या मतलब होएगा? होल डेवलपमेंट है। कहने का मतलब संपूर्ण तरीके से विकास होना ही क्या है? विकास। यानी विकास एक बड़ा शब्द था और वृद्धि को घेरे हुए था। जैसे हमने कल बनाया था, देखो ये आपकी वृद्धि है और ऐसे इसको पूरा घेरे हुए मिलेगा आपको, कौन मिलेगा? विकास मिलेगा। यानी ग्राफ बनाए, वेन डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरीके से अपने को दिखेगा। यानी विकास एक जो है वो बड़ा अपने को महत्व है वो देखने को मिलता है। ये हमने पढ़ी थी। अब इस विकास की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस विकास में क्या क्या बातें आती हैं, उसकी अपन जो है वो चर्चा करते हैं। तो उनकी अपन चर्चा करेंगे। देखिएगा कि विकास में क्या क्या इसकी विशेषताएं हो सकती हैं, और फिर पढ़ेंगे इसके क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं, और फिर पढ़ेंगे इसको प्रभावित करने वाले कार्य क्या क्या हो सकते हैं। यानी कि अगर मैं इसकी आपको आउटलाइन दूं तो अपने को ये मिलेगा। अभी हमने वृद्धि और विकास में अंतर कर ही लिया है। तो देखिएगा, पहले हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास का अंतर हमने किया है। तो देखिएगा, पहले तो हमने कर लिया इसका अंतर। देखिए, पहले हमने क्या था? वृद्धि और विकास का अंतर हमने कर ही लिया है। ये अंतर तो हमने कर ही लिया। इसके बाद में हम पढ़ेंगे विकास की विशेषताएं, कि क्या क्या विकास की विशेषताएं हैं, और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे विकास को सिद्धांत, विकास के सिद्धांत क्या हैं। फिर पढ़ेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वाले कारक पढ़ेंगे। कारकों में जैसे वंशक्रम, वातावरण आएगा तो फिर वंशक्रम के नियम आ जाएंगे। जैसे ये पूरा होगा उसके बाद में अपन शुरू करेंगे बाल विकास, जिसमें फिर बाल विकास की अवस्थाएं आएंगी, जिसको अपन पढ़ेंगे फिर अवस्थाएं अलग अलग मनोवैज्ञानिक के अनुसार, और फिर सबकी अलग अलग प्रकार की विशेषताएं अपन पढ़ेंगे। इस तरीके से अपन इस चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो देखो आज हमने ये तो हमने कर ही लिया है। अब पढ़ेंगे बाल विकास की विशेषताएं क्या, या विकास की विशेषताएं। बाल विकास बाद में, पहले पढ़ेंगे कि विकास की विशेषताएं क्या है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की विशेषताएं क्या हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करें। देखिएगा, एक एक अपन लेकर के आगे चलते हैं। देखिएगा,
आराम से पढ़िएगा, आराम से सुनिएगा, कहीं डाउट हो तो पिन कीजिएगा कमेंट, हम देखेंगे। देखो हम ले रहे हैं विकास की अवश्य विशेषताएं हैं कि विकास की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, विकास किस तरीके का होगा। ये आपको थोड़ा कम दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा रेड में कर लेता हूँ। ये आपको पढ़ रहे हैं विकास की, हम पढ़ेंगे विशेषताएं कि विकास की जो हैं वो विशेषताएं क्या होंगी। तो ये हमारा विकास है, डेवलपमेंट है। भाई अभी तक तो हमने यही जाना था कि विकास है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। आप ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट मैं आपके सामने रख दूंगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होएगा। बस बशर्त यही है कि आप ध्यान से इसको सुनिएगा, कॉपी पास रखिएगा, साथ में लिखते जाइएगा। साथ में लिख लो, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसकी तो होड़ ही नहीं होती। और बाद में आपको पीडीएफ दे रहे तो आप उससे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डोंट माइंड। लेकिन समझ में आना चाहिए, पहले समझ के लिखना। पूरा कंसेप्ट वाला चैप्टर है, कंसेप्ट ही क्लियर होंगे तभी ये चैप्टर अपना क्लियर होगा। देखिएगा पहले हम ले रहे हैं कि विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट होता है। देखो विकास कैसा है, तो हम कहते हैं कि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट होता है। तो देखो इस बात को थोड़ा समझ ले। देखो हमने लिखा है कि विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट है। देखिएगा विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट है। हमने लिखा विकास जो है वो सामान्य से किधर जा रहा है, विशिष्ट की ओर जा रहा है। देखो इसको थोड़ा सा ऐसे याद करेंगे कि पहले जो विकास है वो नॉर्मलाइजेशन के रूप में है। पहले विकास पूरा विकास है और फिर धीरे 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 एक विशेष अंग में या एक विशेष योग्यता के अंदर विकास हो जाता है, तो वो हमने कहा कि सामान्य से विशिष्ट। देखो इसको आप ऐसे याद करना, एक विधि पढ़ते हैं अपन जिसको बोलते हैं आगमन विधि। कौन सी विधि है? आगमन विधि। और आगमन विधि का अपन नियम पढ़ते हैं कि आगमन विधि में आता विशिष्ट से सामान्य की ओर। देखो आगमन विधि का अपन सूत्र भी पढ़ते हैं, एक सीधा सा लगाएंगे तो अपन कर सकते हो मूवी प्रसवज्ञ। यह आगमन विधि है जिसको अपन सीखने की मनोवैज्ञानिक विधि बताते हैं कि मनोवैज्ञानिक तरीके से सीखा कैसे जाए। तो उसमें आता मूर्त से अमूर्त की ओर है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। यानी इसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं और उदाहरण हमेशा विशिष्ट होते हैं और फिर उनसे अपन कोई नियम निकालते हैं। जैसे मैं आपको कोई बता दूं कि भाई ब्याज निकालना, तो पहले निकालेंगे आराम से कि देखो 10 रुपये का 2% की दर से 100 रुपये का ब्याज, एक महीने का 2 रुपये होता है, इसलिए एक दिन का ऐसा होगा ऐसा होगा। इस प्रकार से फिर एक नियम पे फिर हम फॉर्मूला बना लेते हैं, वो होता है विशिष्ट, वो उदाहरण होता है, उससे अपन नियम बनाते हैं। तो विशिष्ट से सामान्य चलता है, यहाँ आपका प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर है, यहाँ सूक्ष्म से आपका स्थूल की ओर चलते हैं अपन, यहाँ उदाहरण से अपन नियम की ओर चलते हैं और यहाँ हम ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। ये जो नियम बनते हैं किसके? आगमन विधि के अपने पास नियम आते हैं, इसको अपन मूवी प्रसवज्ञ बुलाते हैं। तो इसका जस्ट उल्टा है विकास। याद रखेंगे केवल एक ही विकास है जिसको अपन बताते हैं नैतिक विकास। कौन सा विकास है हमारे पास? एक विकास है जिसको अपन बताते हैं नैतिक विकास है। और देखिएगा जो नैतिक विकास है वो हमेशा आगमन विकास के अंदर होता है। यानी आगमन का मतलब क्या हुआ कि नैतिक विकास है वो हमेशा विशिष्ट से लेकर के सामान्य की तरफ होता है। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे कि विकास के सारे नियम, यानी विकास की पर्टिकुलर बात पूछे कि विकास कैसा है, तो विकास किधर है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जबकि एक विकास को छोड़ दो, यानी नैतिक विकास वो किधर होता है? विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। बाकी का विकास जो किधर होगा? सामान्य से विशिष्ट होगा। बात याद रह जाएगी। तो ये हम कहते हैं कि वास्तव में जो विकास है, इसकी ये बात हमने करी है कि विकास है वो ऐसा ऐसा है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इसको अपन एक बार हटा लेते हैं। तो एक हमने नियम पढ़ लिया कि विकास जो है वो किस तरीके से है, तो हमने देख लिया इसको कि विकास जो है वो, आगे बढ़ते हैं देखिएगा। तो हमने पढ़ लिया पहले विकास कैसा है, सामान्य से विशिष्ट है, जबकि आगमन का जस्ट क्या है अपने पास, ये विपरीत विकास माना जाएगा। आगमन जो है वो कैसा है, तो आगमन हमने पढ़ लिया, आगमन जो है वो विशिष्ट सामान्य था और विकास कैसा था? सामान्य से विशिष्ट था। ये हमने देखा कि विकास कैसा है, तो विकास जो है वो कैसा देखा हमने? सामान्य से विशिष्ट है, सामान्य से विशिष्ट है। अब आओ देखो अगली बात करते हैं। अगली बात कहता है कि विकास जो है वो सिरोपुच्छी होता है। देखो विकास कैसा होता है, तो हमने कहा कि विकास जो है वो सिरोपुच्छी होता है। ये भी महत्वपूर्ण लाइन है। और सिरोपुच्छी को अपन बोलते हैं सेफेलोकोडल है। सिरोपुच्छी को अपन क्या बुलाते हैं? सेफेलोकोडल है, सेफेलोकोडल। देखो सिरोपुच्छी का मतलब ये है कि जब विकास होता है, देखिएगा सिरोपुच्छी की अगर बात करें तो सिरोपुच्छी का मतलब है कि जब विकास होता है, जब बच्चा गर्भ में रहता है तो विकास होता है। तो विकास पहले सिर का है और फिर सिर से अपन पूंछ की ओर जाते हैं, मतलब सिर से पैरों की ओर जाते हैं, मतलब सिर सा पदाभिमुख है, यानी सिर से पैरों की ओर जा रहे हैं। पहले सिर का विकास हुआ, फिर हाथ का, फिर पैर का, ऐसे। और ये दूसरी अगर देखेंगे तो सिर से अपन पैर की ओर भी इसको बता सकते हैं, सिरोपुच्छी को। इसी को हमने कहा कि ये सेफेलोकोडल है। इसी को हमने क्या कह दिया? सेफेलोकोडल है। इसका मतलब ये हुआ अगर बच्चा जन्म भी लिया है तो पहले भी आप देखेंगे पहले सिर का विकास करता है। पहले बच्चा हमेशा सर उठाना सीखता है, उसके बाद में हाथ उठाना है, फिर धीरे धीरे कमर उठाना है, फिर पैर उठाना है। एंडिंग में देखें तो लास्ट में ही या अंतिम चरणों में ही बच्चा जो है वो चलना सीख पाता है। इसलिए अपन कहते हैं कि जो विकास है वो कैसा है? सिरोपुच्छी
सिरोपुच्छीय है, यानी विकास किस तरीके का, तो विकास को क्या कहते हैं, हमेशा सिर से पैर की ओर है। और एक शब्द याद रखेंगे जिसको बार बार पूछा भी जाता है, तो अपन बता देंगे कि विकास जो है वो किस प्रकार का सिरोपुच्छीय विकास है। देखिए ये अपना विकास है सिरोपुच्छीय, जिसको अपने एक शब्द बोलेंगे सेफेलोकोडल है। ठीक, तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगे तो आप ये बता सकते हो कि विकास को हमने फिक्स कर दिया है कि विकास सिर से पैर की ओर जाना है, यानी विकास जो वो निश्चित दिशा को दर्शाता है। तो एक सिद्धांत भी पढ़ सकते हैं अपन, आगे सिद्धांत पढ़ेंगे कि विकास का एक निश्चित दिशा का सिद्धांत होता है। क्यों? क्योंकि विकास कैसा है, सिरोपुच्छीय, सिर से पैर की ओर विकास हो रहा है। आगे देखो अगला, केंद्र से सिरों की ओर। देखो केंद्र का मतलब पहले नाभि का विकास है और फिर नाभि से धीरे 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 चारों ओर से विकास होता जाता है। हम भी जानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो माँ से बच्चा नाभि नाल से जुड़ा हुआ होता है, पहले सबसे पहले हम नाभि नाल को ही कट करते हैं। तो कहने का मतलब वहां से पोषण हुआ, तो पहले नाभि तंत्र का विकास, फिर धीरे 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 विकास हो रहा। तो हमने कहा विकास सेंटर से हो रहा है और सिरों की ओर होता है, केंद्र से सिरों की ओर है। और इसी को देखो एक शब्द देखा जाता है, इसको बोलते हैं प्रोक्सिमोडोटल। एक शब्द लिखेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोक्सिमोडोटल। तो इसका एक नाम है प्रोक्सिमोडोटल, तो इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, प्रोक्सिमोडोटल। यानी विकास है वो कैसे हो रहा है, तो विकास है वो केंद्र से सिरों की ओर होता है, यानी विकास प्रोक्सिमोडोटल है। ये शब्द याद रखेंगे, विकास कैसा है, प्रोक्सिमोडोटल। प्रोक्सिमोडोटल भी इसको कहते हैं। सेफेलोकोडल का मतलब क्या होगा, सिर से पैर की ओर, और प्रोक्सिमोडोटल का मतलब होगा केंद्र से सिरों की ओर। अगला देखो विशेषता अपने पास निकट दूर क्रम में होता है। देखो विकास कैसे है, निकट दूर क्रम में है, पहले निकट की वस्तुएं और फिर दूर की वस्तुएं। तो विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास जो वो निकट दूर क्रम में होता है। किस तरीके का है, निकट दूर क्रम में होता है विकास आपका। तो एक विशेषता विकास की, जिसको अपन बोलते हैं निकट दूर क्रम में होना। तो 3 विशेषताएं हैं। पहला हमने पढ़ा सामान्य से विशिष्ट विकास होता है। दूसरा हमने कहा कि विकास जो है वो सिरोपुच्छीय है, यानी सेफेलोकोडल है, सिर से पैर की ओर है। तीसरा हमने पढ़ा कि विकास जो है वो केंद्र से सिरों की ओर होता है। कहने का मतलब केंद्र से सिरों की ओर हमने बताया, तो इसको ऊपर बोलेंगे प्रोक्सिमोडोटल है। कैसा विकास है भाई आपका, प्रोक्सिमोडोटल विकास है। और फिर अपन कहते हैं निकट दूर क्रम में विकास होता है। तो निकट दूर क्रम में यही होगा, देखो केंद्र है तो केंद्र निकट है, और फिर सिरों की तो सिर दूर हो गए। तो कहते हैं कि भाई केंद्र निकट में तो निकट से हो गया, और सिर दूर है तो दूर हो गया, तो निकट से दूर का सिद्धांत है, यही हो सकता है। तो निकट से दूर क्रम में होता है। अगला विकास लचीला और संशोधन योग्य है। देखो लचीले का मतलब है विकास में फ्लेक्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं है। हर्रोक ने तो यह भी कहा था कि विकास एक स्वीकृत प्रक्रिया है। विकास के अंदर चीजें स्वीकृत की जाती हैं, और प्रॉपर्ली विकास तभी होगा जब आप स्वीकृत चीजों को, कुछ चीजों को स्वीकृत करते जाएं और उनको अपनाते जाएं, फिर आगे बढ़ते जाएं, तभी तो पूर्ण विकास होगा। तो हमने कहा है कि विकास में अगर स्वीकार करेंगे तो ऑटोमेटेड ही वो संशोधन है, ऑटोमेटेड उस चीज में करेक्शन है। तो हमने कहा है कि विकास जो है वो लचीला और संशोधन योग्य है। यानी कैसा विकास है, लचीला भी है, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, और साथ में कैसा है, संशोधन भी कर सकते हो आप, उसमें करेक्शन भी कर सकते हो। तो विकास है वो लचीला भी है और संशोधन योग्य। कहने का मतलब ये हुआ कि विकास जो वो एक प्रकार की सुधारात्मक प्रक्रिया है। देखो अपन क्या कह सकते हैं कि विकास जो है ना वो वास्तव में क्या है, सुधारात्मक प्रक्रिया है। तो कैसी प्रक्रिया है, विकास एक प्रकार की सुधारात्मक, इसको अपन प्रक्रिया भी बता सकते हैं कि विकास कैसा है, तो अपन कहेंगे एक प्रकार का सुधारात्मक प्रक्रिया। देखो इसको लिख लेते हैं, सुधारात्मक प्रक्रिया है। कैसा है, यानी इसमें सुधार किया जा सकता है, तो अपन लिख सकते हैं कि एक प्रकार का सुधारात्मक प्रक्रिया है, इसमें सुधार संभव है, लचीला है। अगला देखो विकास की दिशा निश्चित है। ये पॉइंट तो हमने पहले ही कह दिया। देखो सामान्य से विशिष्ट है, सिर से पैर की ओर है। अगर विकास सिर से पैर की ओर हो रहा है, इसका मतलब विकास में क्या है, विकास की दिशा निश्चित है। विकास की दिशा क्या होगी, फिक्स होगी कि सिर से पैर की ओर होगा, निकट दूर क्रम में होगा। तो फिक्स हमने दिशा कर दी, तो विकास की दिशा भी कैसी है, निश्चित है। अगला पॉइंट कहता है विकास अधिक प्रगति, अधिक प्रकटीकरण व अधिक परिपक्वता की ओर ले जाना। देखो विकास का मतलब क्या है, विकास का मतलब क्या हुआ, अधिक परिपक्वता है। क्या मतलब हुआ, अधिक परिपक्वता। विशेषता है विकास की कि विकास हमेशा अधिक परिपक्वता की ओर ले जाता है। विकास हमेशा अधिक प्रकटीकरण करवाता है, यानी अधिक प्रकटीकरण की ओर लेके जाता है। यही हमारा क्या है, विकास। यानी विकास जो है वो क्या करता है, आदमी को अधिक परिपक्व बनाता है और अधिक नए नए गुणों को प्रकट करवाता है। तो वही अपने पास क्या है, विकास है। तो हमने क्या लिखा, देखो विकास अधिक प्रगति, यानी विकास में प्रगति कैसी है, अधिक प्रगति है। फिर क्या, विकास में प्रकटीकरण है, अधिक प्रकटीकरण है, और अधिक परिपक्वता। यानी विकास लेके क्या काम करवाता है विकास अपनी बॉडी में। तो विकास की विशेषता है कि विकास हमेशा अधिक प्रगति को दर्शाता है, अधिक प्रकटीकरण को दर्शाता है, और अधिक परिपक्वता की ओर अपने को लेके जाता। तो ये अपने पास कुछ एक विशेषताएं, और भी विशेषताएं हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। पहला देखो हमने पढ़ा सामान्य से विशिष्ट है,
तो नॉर्मली आप सीधा बताओगे सामान्य से विशिष्ट का मतलब क्या हुआ है? तो सामान्य का मतलब पहले सामान्य सामान्य क्रियाएं हैं और फिर विशिष्ट क्रियाएं होती है, तो सामान्य से विशिष्ट हो गया। याद रखना, नैतिक विकास को छोड़ करके याद रखना है, क्योंकि नैतिक विकास है विशिष्ट से सामान्य करने का मतलब आगमन को फॉलो करता है। अगली बात करेंगे, सिरोपुच्छ सेफेलोकोडल है, सिर से पैर की ओर है, फिर केंद्र से सिरों की ओर है, इसी को बोलते हैं प्रोक्सिमोडोटल। केंद्र निकट है इसलिए निकट है, और सिर दूर है तो दूर है, तो निकट दूर क्रम में भी विकास होता है। विकास लचीला और संशोधन योग्य है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और करेक्शन वाला सिस्टम पाया जाता है। विकास की दिशा निश्चित है, निश्चित दिशा है, निश्चित डायरेक्शन में विकास होता है। और फिर कहा कि विकास का मतलब अधिक प्रगति होना, अधिक प्रकटीकरण होना और अधिक परिपक्वता होना ही क्या है? विकास है। तो ये विकास की विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे देखो, विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, ये विकास की विशेषता है भाई, कि जैसे ही सांस्कृतिक परिवर्तन होंगे विकास प्रभावित होगा। और हम जानते भी हैं कि जैसा देश होता है वैसा ही भेष होता है। तो जिस प्रकार का देश है, जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार का कल्चर है, उसी प्रकार से विकास है वो क्या करेगा? प्रभावित करेगा। भाई सही बात है। जैसे मान लो एक तो हम यहाँ राजस्थानी लोग हैं, राजस्थान में रह रहे, तो हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा, हमारी कल्चर ऐसी है कि हम सामूहिक परिवार में रहते हैं, तो हमारा विकास भी उसी तरीके से है। और हम कहीं मेट्रोपोलियन सिटी में चले जाएं, मुंबई में चले जाएं, तो वहाँ किसी को कोई नहीं जानता, तो वहाँ हमारा विकास भी कैसा होगा? एक ही तरह अलग तरीके का है, हम अपने आप में खोए रहेंगे। कहने का मतलब अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाला गुण उसमें ज्यादा आएगा। तो कहने का मतलब हमने यही तो कहा है कि विकास है वो क्या है? सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। अगर संस्कृति आपने बदल दी है तो आपका विकास भी क्या है? चेंज हो जाएगा। यानी विकास जो है वो सांस्कृतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखो, विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, पूछा भी गया है कि विकास के अपनी हर एक अवस्था के जोखिम है। यानी जोखिम का मतलब है कि विकास दूषित हो सकता है, विकास को दूषित किया जा सकता है, विकास को डिफेक्ट किया जा सकता है, विकास में परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए हमने क्या कहा है कि विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम होता है, अपने अपने खतरे होते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक अवस्था का अपना खतरा है। हर एक, जैसे आप विकास पढ़ते हो, पहले शिशुअवस्था पढ़ेंगे, बाल्यावस्था पढ़ेंगे, किशोरावस्था पढ़ेंगे, प्रौढ़ावस्था पढ़ेंगे, वृद्धावस्था पढ़ेंगे। यानी हर एक अवस्था में अपना अपना जोखिम है, अपनी अपनी समस्याएं हैं, तो अपना अपना खतरा है। तो वो खतरा ही क्या है? क्या कहता है कि विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम होता है। हर एक विकास की हर एक अवस्था में क्या मिलेगा? आपको जोखिम मिलेगा। तो विकास की हर अवस्था में जोखिम होता है, ये बात अपने को ध्यान में रख लेनी है भाई। आगे बढ़ते हैं। देखो, विकास संचयी होता है। संचयी का मतलब है विकास में कॉम्बिनेशन है, विकास में संचय करना होता है। संचय किसको करेगा? पुराने अनुभवों को। यानी विकास जो संचय तो करता है, संचय का मतलब स्टोर करना। और स्टोर किसको करता है भाई? विकास पुराने पुराने अनुभवों को स्टोर करता है। तो अपन कह सकते हैं कि विकास जो है वो पुराने पुराने अनुभवों को लेकर चलता है। हालांकि हम ये भी कहेंगे कि विकास वर्तुलाकार प्रक्रिया है। आगे पढ़ेंगे अपन आइए इसमें। वर्तुलाकार का मतलब क्या होगा कि विकास जैसे ही पीछे मुड़ता है, विकास का ग्राफ जैसे, वर्तुलाकार का मतलब ऐसे, तो जैसे ही विकास का ग्राफ पीछे मुड़ता है तो पीछे मुड़ेगा, तो मुड़ते हुए पुराने अनुभवों को साथ लिए हुए चलता है, पुराने अनुभवों को साथ लिए हुए चलता है। तो वो वाला अपने पास विकास है। कहने का मतलब विकास संचयी प्रवृत्ति है, यानी विकास में संचय होता है। और विकास में संचय किस चीज का होता है? पुराने पुराने अनुभवों का हम इसमें संचय करते जाते हैं। तो विकास कैसी प्रक्रिया है? संचयी प्रक्रिया है, विकास में शामिल होता है। हमने कहा ना, अब देखो अपने आप ही हो गया। अगर विकास संचयी है, इसका मतलब विकास लचीला है, और लचीला है इसलिए विकास से संशोधन योग्य है। इसीलिए विकास कैसा है? फिर संशोधन योग्य है, क्योंकि उसमें संशोधन भी तो कर सकते हो। लचीला तो हमने चीजें अपनाई है। अपनाई कब है? क्योंकि वो संचयी प्रवृत्ति का, इसलिए हम नई नई चीजें अपनाएंगे। तो एक एक चीज जो है 1 to 1 देखेंगे आप तो कोरिलेटेड है, यानी संबंधित चीजें हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। देखो, ये कह दिया विकास एक स्वीकृत प्रक्रिया है, और ये कथन है श्रीमती हरलोक का। हरलोक ने कहा था कि विकास कैसी प्रक्रिया है, तो हमने कहा कि भाई विकास जो है वो एक प्रकार की स्वीकृत प्रक्रिया हमने बताई है। फिर देखो, प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में समाज बच्चों से कुछ उम्मीद करता है कि भाई, जैसे मान लीजिए प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में समाज बच्चों से कुछ उम्मीद करता है, वैसे इस उम्मीद को हम प्रत्याशा कहते हैं कि विकास की प्रत्याशा है। और ये जो विकास की प्रत्याशा शब्द है, ये दिया था हेविंग हस्ट ने। देखो, हम यहां लिख लेते हैं इस लाइन को, यानी विकास जो है उसकी प्रत्येक अवस्था में विकास की विशेषताएं हम पढ़ रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि विकास की प्रत्येक अवस्था में समाज जो है कुछ ना कुछ मांग रखता है, कुछ ना कुछ अपेक्षा करता है। समाज अपेक्षा रखता है, और इसी अपेक्षा को एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है हेविंग हस्ट। ये आदमी हेविंग हस्ट, ये कहते हैं कि ये विकासात्मक पाठ है। इसी शब्द को क्या कहते हैं कि विकासात्मक क्या है? पाठ। और बात सही भी है भाई, हम भी तो चाहते हैं कि हर एक अवस्था के अंदर इस प्रकार की मांग हो। मांग कैसे? जैसे मान लीजिए एक बच्चा बाल्य अवस्था में था, तो हम सब चाहते हैं कि उससे मांग चाहते हैं, समाज उससे चाहता है कि वो सबको जाने,
वो सबके नाम जाने, पापा को पापा को बुलाए, मम्मी को मम्मी बुलाए, भुआ जी को भुआ जी बोले, फूफा जी को फूफा जी बोले। कहने का मतलब क्या है, तो यही तो हम उससे अपेक्षा करते हैं। अगर वो उस अपेक्षा पे खरा नहीं उतरता है तो फिर हम देखते हैं कि नहीं भाई विकास में कहीं कमी रह गई, कहीं ना कहीं कोई समस्या है। जैसे किशोरावस्था का बालक है तो हम चाह रहे हैं, सब चाहते हैं कि किशोरावस्था का बच्चा है वो अच्छी मेहनत करे, अपने अंतर्निहित शक्तियों को वो पहचाने, और वहां अगर दिक्कत आ रही तो फिर हम देखेंगे भाई प्रॉपरली विकास नहीं हुआ है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई ना कोई समस्या आई है। इसलिए अपन कहते हैं कि इसको हैविंग हंस ने कहा कि विकासात्मक ये एक प्रकार की क्या है हमारे पास पाठ, हमने इसको कहा। देखो प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में समाज बच्चों से कुछ उम्मीद करता है, इसी उम्मीद को हम विकासात्मक प्रत्याशा कहते हैं। और विकासात्मक प्रत्याशा करने वाला कौन था, तो हमने पढ़ा था हैविंग हस्ट ने इसको कहा था, याद रह जाएगी बात। और मांग कैसी, मैंने कहा कि हर एक स्टेज में अपनी अपनी मांग है, हर एक अवस्था में हम चाहते हैं कि बच्चा ऐसा हो वैसा हो, और उस पर खरा नहीं उतरना तो फिर हमको शक होता है कि भाई ये विकास जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाया है। इसलिए आगे आते देखो, प्रारंभिक विकास जो हो परवर्ती विकास से महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो प्रारंभिक जो विकास है, यानी जो विकास शुरुआत हो रहा है, बालक शैशवावस्था में आया है, फिर बाल्य अवस्था में आया है, फिर किशोरावस्था में आया, तो किशोरावस्था की बजाय शैशवावस्था अति महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब क्या है, देखो परवर्ती मतलब बाद वाला, तो शुरू का जो विकास है इस परवर्ती विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बाद वाले से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, प्रारंभ वाला विकास है, शुरुआती वाला। मान लीजिए कोई बच्चा है किशोर अवस्था में विकास हो रहा है, तो अगर उसका बाल्य अवस्था में प्रॉपर विकास नहीं हो पाया तो क्या किशोर अवस्था में विकास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, विकास में विकृति आ जाएगी। इसलिए अपन कहते हैं कि जो शुरुआती दौर का विकास है वो अति महत्वपूर्ण है बजाय किसके, जो अंतिम दौर का विकास है शुरुआत में। तो यही हमने इस बात को हमने कहा है, इसी बात को हमने समझाया है कि प्रारंभिक विकास जो है वो परवर्ती विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, देखो विकास परिपक्वता तथा सीखने का ही परिणाम है। देखो विकास क्या है, परिपक्वता तथा सीखने का ही परिणाम है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो क्या कह दिया कि विकास जो है वो परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है। देखो विकास क्या है, तो हमने कहा कि विकास जो है वो परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है। देखो परिपक्वता और सीखने का परिणाम है विकास, सीखने का क्या है, परिणाम है। देखो याद रखना, ये जो परिपक्वता है ये मैच्योरिटी है, और ये जो सीखना है ये लर्निंग है। याद रखेंगे, परिपक्वता द्वारा अगर व्यवहार में परिवर्तन है तो वो अधिगम नहीं है। परिपक्वता द्वारा यदि व्यवहार में परिवर्तन है तो वो अधिगम नहीं है, बल्कि ये भी जरूरी है कि अधिगम के लिए परिपक्व होना जरूरी है। यानी विकास दो शब्दों में डिफाइन हो सकता है कि एक तो विकास परिपक्वता और एक सीखने का परिणाम क्या होगा, उन दोनों का जो परिणाम है वो ही हमारे पास क्या है, विकास है। देखो कहने का मतलब ये हुआ कि एक बच्चा परिपक्व नहीं है तो आप उसका प्रॉपर्ली विकास नहीं कर सकते। कैसे, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को गणित में विकास करवाना है आपको, और वो बच्चा मान लीजिए तीसरी क्लास का है, तो जाहिर सी बात है तीसरी क्लास के बच्चे को आप 9th 10th वाले साइन थीटा कोस थीटा त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा सकते। क्यों, क्योंकि अभी वो त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए मैच्योर नहीं है, अभी वो त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए क्या नहीं है, मैच्योर ही नहीं है। कहने का मतलब अभी वो परिपक्व नहीं हुआ उस चीज के लिए। तभी अपन कहते हैं कि वास्तव में जो विकास है वो क्या है, तो अपन बता सकते हैं कि विकास जो है वो परिपक्वता और सीखने का परिणाम है। यानी सीखने का परिणाम और परिपक्वता, आपकी मैच्योरिटी, इन दोनों का परिणाम ही क्या है, विकास। तो ये भी एक प्रकार की क्या, विकास की विशेषता है। अगली बात करते हैं, देखो विकास निर्वात में नहीं होता। भाई जाहिर सी बात है विकास जो है वो निर्वात में नहीं होगा। देखो यहां देख लेते हैं, विकास जो है वो निर्वात में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि विकास के लिए वातावरण चाहिए हमको किसी न किसी प्रकार का। तो कोई ना कोई हमको विकास के लिए क्या चाहिए, वातावरण चाहिए। तो विकास निर्वात में नहीं होता, इसके लिए विशेष समाज और सांस्कृतिक संदर्भ चाहिए। अगर विशेष समाज है और अगर कल्चर है तो ही विकास हो पाएगा, वरना तो हो ही नहीं पाएगा। बात समझ पा रहे हो, तो हम बोलेंगे कि विकास निर्वात में नहीं हो सकता, यानी इसके लिए अपने को पर्यावरण चाहिए, अपने को वातावरण चाहिए, अपने को माहौल चाहिए, तभी विकास होगा, वरना विकास है कतई नहीं होगा। फिर बात करते हैं, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, विकास ऐतिहासिक दशाओं से भी प्रभावित होता है। बिल्कुल सही बात है। देखो विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। व्यक्तिगत का मतलब यह है, ये व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत का मतलब यह हुआ, ये व्यक्तिगत में लिख देता हूं, व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत का मतलब इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति अपना विकास खुद करता है, अपना विकास पर्टिकुलर, एक आदमी का विकास पर्टिकुलर अपने तरीके से होता है। यानी हर एक विकास, हर एक व्यक्ति का विकास एक अलग तरीके से है। यानी कहने का मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन से भिन्न है। हम सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, हम सब में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता है, उसके अकॉर्डिंग तो विकास होएगा।
डायरेक्टली बात है भाई, चाहे भले ही आप किसी भी जुड़वा बच्चों को ले लो, फिर भी उनके कुछ ना कुछ विभिन्नताएं तो हैं, यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट और आई प्रिंट तो अलग है ही, तो कभी भी समान नहीं हो सकते। कहने का मतलब हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्तिगत प्रक्रिया है, यानी हर एक व्यक्ति अपने तरीके से विकास करेगा। तो कहने का मतलब विकास जो कैसी प्रक्रिया है? व्यक्तिगत प्रक्रिया है। और फिर विकास जो ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। आप भी जानते हो, जैसे हिरोशिमा है, नागासाकी है, यहाँ बमबारी हुई है, जब आपने पढ़ा होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, तो यहाँ प्रभाव पड़ा है क्योंकि यहाँ ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं। तो आज भी जो बच्चे पैदा होते हैं वो पूर्णतः स्वस्थ बच्चे पैदा नहीं होते, कहीं ना कहीं उनमें कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का डिफेक्ट आया ही है, किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई कमी उनमें आ ही है। इसका मतलब विकास जो ऐतिहासिक घटनाओं से क्या होता है? प्रभावित होता ही है। यह हमने विकास की विशेषताओं के बारे में जाना है कि विकास की विशेषताएं अपने पास क्या होंगी। तो देखिएगा, दोबारा देख लेते हैं एक बार, एक फटाफट से मेजर रिवीजन हो जाएगा शटासट से। देखिएगा क्या बात है। देखो विकास की विशेषताएं हैं। पहले हमने विशेषता पढ़ी थी, उस विशेषता का नाम था कि विकास सामान्य से कैसा होता है? विशिष्ट होता है। दूसरी विशेषता हमने पढ़ी थी, विकास कैसा? सिरोपुच्छी है, सिर से पैर की ओर विकास होता है। फिर हमने कहा केंद्र से सिरों की ओर यानी प्रोक्सिमोरोटल है। फिर हमने पढ़ा केंद्र निकट में तो निकट, और सिरे दूर है तो निकट दूर क्रम में होता है। फिर हमने कहा कि विकास लचीला और संशोधन, विकास में संशोधन किया जा सकता है। फिर कहा कि विकास में निश्चित दिशा है, तो यह निश्चित दिशा का सिद्धांत का भी पालन करता है क्योंकि सामान्य से विशिष्ट है और सिरोपुच्छ सिर से पैर है तो दिशा अपने आप ही होगी। फिर कहा कि विकास का मतलब अधिक प्रगति, अधिक प्रकटीकरण और अधिक परिपक्वता का नाम ही क्या है? विकास है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा फिर हमने पढ़ा है इसमें, देखिएगा हाँ, फिर हमने पढ़ा कि विकास जो सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। सही बात है भाई, जैसा देश वैसा भेष, वैसा ही हमारा विकास होएगा। फिर कहा कि विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम होता है। इसी जोखिम को हैविंग हेस्ट ने विकासात्मक पाठ की संज्ञा दी थी कि क्या? विकासात्मक पाठ कहलाएंगे। विकास कैसा है? तो विकास एक संचयी प्रवृत्ति का है। विकास कैसा? तो विकास एक स्वीकृत प्रक्रिया है। हर लोग ने कहा था कि विकास को स्वीकार करो, तो स्वीकृत प्रक्रिया है। फिर हमने कहा कि प्रत्येक विकासात्मक अवस्था के अंदर क्या है? कुछ उम्मीद करता, उसी को अपने प्रत्येक विकासात्मक पाठ कहा था हैविंग हेस्ट ने। और ऊपर था हमारे पास कि विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम होता है, यानी हर एक विकास के स्टेज के अंदर किसी न किसी प्रकार का क्या मिलेगा? अपने को जोखिम मिलेगा, तो वो जोखिम होता ही है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा हमने पढ़ा कि प्रारंभिक विकास प्रवृत्ति विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी शुरुआती जो विकास है वो बाद के विकास से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट विकास होता है। फिर हमने पढ़ा विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है। परिपक्वता और सीखने का परिणाम ही क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा। विकास निर्वात में नहीं होता है, विकास के लिए कोई ना कोई वातावरण अपने को चाहिए। और फिर हमने कहा कि विकास एक प्रकार की कौन सी प्रक्रिया है? तो हमने कहा कि व्यक्तिगत प्रक्रिया है और ऐतिहासिक दशाओं से भी प्रभावित होता है। ये बात हम अच्छी तरह से जानते भी हैं। दोस्तों ये मुख्य हमारे पास जो है वो विकास की विशेषताएं हैं। इसके बाद में पढ़ लेते हैं विकास के कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों की अपन बात कर लेते हैं कि विकास के सिद्धांत क्या। तो कुछ एक विशेषताएं, उन्हीं में से कुछ एक सिद्धांत बने हुए हैं, उन सिद्धांतों की अपन जो है चर्चा करते हैं, समझ के करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा लेसन। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप बेझिझक बात करेंगे, कमेंट करेंगे। देखिएगा हमारे पास सिद्धांत है, विकास के कुछ एक हम सिद्धांत ले रहे हैं, जिसमें से पहला सिद्धांत है सतत विकास का सिद्धांत। देखिएगा हमने पिछली क्लास के अंदर ही एक कोटेशन पढ़ा था, और वो कोटेशन हमने श्रीमती हरलोक का पढ़ा था कि विकास एक सतत और एक धीमी प्रक्रिया है, यानी विकास जो है वो कंटिन्यूसली होता ही रहता है और धीमी गति से होता रहेगा, लगातार होता रहेगा, जीवन पर्यंत होता रहेगा। इसलिए सिद्धांत आ गया, उस सिद्धांत का नाम क्या है? सतत विकास का सिद्धांत है। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार यह हो सकता है कि विकास जो है वो नियमित रूप से जीवन पर्यंत लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसी सिद्धांत को क्या कहते हैं अपन? सतत विकास का सिद्धांत कहते हैं। इसमें विकास की निरंतरता पाई जाती है, विकास की कंटिन्यूटी पाई जाती है। जब तक जीवन है तब तक हमारा विकास होता रहेगा। विकास एक ना रुकने वाली प्रक्रिया है, कभी विकास रुकेगा ही नहीं, तो ना रुकने वाली प्रक्रिया। इसलिए हमने क्या कहा कि एक प्रकार का कैसा है? सतत विकास है, लगातार इसमें जो है वो परिवर्तन होते रहेंगे, लाइफ टाइम परिवर्तन होते रहेंगे। अगली अपन बात करें तो अंगों में गति की विभिन्नता का सिद्धांत है। बिल्कुल सही बात है। देखो अंगों में गति की विभिन्नता का सिद्धांत है। देखो अंगों में गति की विभिन्नता, जैसे मान लीजिए पहले कोई छोटा बच्चा है और वो किसी चीज को पकड़ना चाहता है तो पहले वो दोनों हाथ लेके जाता कि लाओ ये चीज मेरे को दे। जैसे आपने पेन उसको दिया कि ये ले, तो क्या करता है? दोनों हाथ उधर करता है। फिर धीरे धीरे वो अपना विकास करता है, वो समझता है कि नहीं यहाँ पूरे दोनों हाथ पूरा शरीर ले जाने की जरूरत कहाँ है, तो फिर वो क्या करता है? एक ही हाथ लेके जाता है। धीरे धीरे उसको समझ में आता है कि एक हाथ के साथ साथ शरीर क्यों लेके जा रहे हैं, केवल हाथ ही क्यों नहीं लेके जाए, तो वो धीरे धीरे हाथ को लेके जाता है और अंत में वो सिर्फ और सिर्फ अंगुलियों को ही काम में लेता है कि भाई ये हाथ में पकड़ना तो यही है। तो कहने का मतलब अंगों में गति की विभिन्नता का सिद्धांत है। अलग अलग
अंगों में अलग अलग प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है, गति वाला है। फिर अवस्थाओं में गति की विभिन्नता देखो, तीसरा सिद्धांत है अवस्थाओं में गति की विभिन्नता, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम भी जानते हैं इसको कि हर एक अवस्था में विकास अपने तरीके से होता है, हर एक अवस्था का विकास एक अलग तरीके से होता है। अलग तरीका कैसे? जैसे आप पढ़ेंगे कि जैसे ही बालक शेष अवस्था में होता है तो शेष अवस्था का बालक का जो विकास है वो तीव्र होता है, शारीरिक मानसिक संवेगात्मक विकास तीव्र गति है। जैसे ही बाल्यावस्था आती है तो बाल्यावस्था को छद्म और परिपक्वता की अवस्था कहते हैं, वहां विकास रुक जाता है। फिर जैसे ही किशोरावस्था आती है तो किशोरावस्था में अचानक परिवर्तन होते हैं, औचक परिवर्तन होते हैं, अमूल चूल परिवर्तन होते हैं, अलग अलग प्रकार के, इसलिए अपन उसको तूफान, दबाव और तनाव की उम्र भी उसको बुलाते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हर एक अवस्था में विकास की स्पीड अलग अलग है, हर एक अवस्था में विकास जो है वो अलग अलग तरीके से हुआ है, इसलिए अपन बुलाते हैं कि विकास में अवस्थाओं में गति की विभिन्नता पाई जाती है। विकास की जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं में जो विभिन्न प्रकार की अलग अलग अवस्था के अंदर अलग अलग गति है, इसलिए अपन बोलते हैं कि विकास में। देखो ये तो था अंगों में गति, तो शरीर के जो अंग हैं उनमें गति में विभिन्नता है, और ये है अवस्थाओं में गति, यानी हर एक अवस्था के अंदर अलग अलग तरीके का। जैसे हमने कहा जैसे विकास करेंगे तो शेष अवस्था में विकास जल्दी है, फिर बाल्य अवस्था में धीरे है, फिर वापस है, तो होगी ना गति अलग अलग, इसलिए अपन इसको बुलाते हैं। फिर विकास की दिशा हमने पढ़ा था, दो दिशाएं हमने पढ़ी हैं, एक तो सेफेलोकॉडल है, दूसरा प्रोक्सिमोडोटल है। तो सेफेलोकॉडल तो हमने पढ़ी लिया। देखो एक तो विकास कैसा है, तो हमने पढ़ा था सेफेलोकॉडल है, देखो एक तो विकास कैसा है सेफेलोकॉडल, सेफेलोकॉडल का मतलब क्या हुआ, सिर से पैर की ओर होता है। और एक हमने पढ़ा कि विकास कैसा है, प्रोक्सिमोडोटल है, प्रोक्सिमोडोटल। दूसरा विकास कैसा हुआ, तो हमने कहा भाई प्रोक्सिमोडोटल है, प्रोक्सिमोडोटल का मतलब क्या हुआ, निकट दूर क्रम में होता है। कैसा है, निकट दूर क्रम में होता है, तो वो प्रोक्सिमोडोटल वाला विकास है। और एक सेफेलोकॉडल तो हो गई ना दिशा फिक्स। तो हमने क्या कहा, विकास की दिशा का, निश्चित दिशा का सिद्धांत है, विकास की दिशा का सिद्धांत है। अगला केंद्र से दूर की ओर का सिद्धांत है, हमने पढ़ लिया, वही प्रोक्सिमोडोटल है, केंद्र से दूर की ओर का सिद्धांत तो वही प्रोक्सिमोडोटल है। फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत, देखो समान प्रतिमान का मतलब है कि विकास के अंदर एक आइडल मॉडल का अनुसरण किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही विकास होता है। जैसे एक प्रजाति का विकास उसी प्रजाति के विकास की तरह होता है, जैसे कुत्ता है तो कुत्ते का विकास कुत्ते की प्रजाति की तरह ही होएगा, भैंस है, गाय है, तो उनका विकास उनके अकॉर्डिंग ही होएगा, किसी भी विशेष जानवर का। और मानव का जो विकास है वो मानव के प्रतिरूप के अकॉर्डिंग ही होएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ कि जैसे मानव पहले शेषावस्था में है, फिर बाल्यावस्था में है, फिर किशोरावस्था में है, शेषावस्था में ये परिवर्तन है, बाल्यावस्था में ये परिवर्तन है, किशोरावस्था में इस प्रकार के परिवर्तन है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, एक नियमित रूप से एक मॉडल तो फॉलो किया गया कि भाई मानव का विकास वो मानव मॉडल की तरह। तो हमने क्या कहा कि विकास कैसा है, समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी विकास के अंदर क्या पाया जाता है, समान प्रतिमान पाया जाता है। तो अपन कहेंगे कि एक आइडियल अपन प्रतिमान, एक आइडियल मॉडल ले लेते हैं और उस मॉडल के अकॉर्डिंग अपन विकास करते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि विकास कैसा है, तो विकास का हमने एक सिद्धांत पढ़ा जिसका मतलब क्या, समान प्रतिमान का सिद्धांत। अगला है देखो एकीकरण का सिद्धांत। देखो एकीकरण का मतलब ये होता है कि विकास जो है वो संचयी प्रक्रिया है, हमने पढ़ा था, विकास विकृत प्रक्रिया है, और विकास एक प्रकार से देखें तो वक्राकार में है। कहने का मतलब अनुभव को लेता है, फिर अंगों में एकीकरण करता है। जैसे कैसे समझिएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पहले एक अंग को उठाता, जैसे पहले बच्चा शुरू में जब बच्चा पैदा होता है तो पहले सर उठाना सीखता है, फिर धड़ उठाना सीखता है, फिर कमर उठाना सीखता है, फिर हाथ पैर चलाना, ये सारी बातें वो सीखता है। फिर धीरे धीरे उन सब में वो समन्वय स्थापित कर लेता है, उन सब में वो एकीकरण कर लेता है कि जैसे सिर भी उठाना है, हाथ भी उठाना, दोनों काम कर लेगा। तो इसी को बोलते हैं एकीकरण का सिद्धांत। यानी विकास की जो अवस्थाएं हैं, विकास में जो परिवर्तन होते हैं, उनमें फिर एक एक करके धीरे धीरे एकीकरण हो जाता है, और फिर एकीकरण के तरीके से अपन क्या करते हैं, उनमें समन्वय स्थापित करते चलते हैं। वो सिद्धांत अपना कौन सा कहलाता है, एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। एक तो ये भी कह सकते हो, दूसरा आप इसको ये भी कह सकते हो, एकीकरण का मतलब जैसे मैं कह रहा था अभी आपको कि किसी पेन को पकड़ना है तो पूरा शरीर लेके गए हैं, फिर पता चला कि पेन इधर है तो सिर्फ एक हाथ ही लिया है, फिर पता चला कि पूरा शरीर हाथ जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंगुली से काम हो सकता है, तो सिर्फ अंगुली लेके जाएंगे, थोड़ा सा हाथ बढ़ाए, अंगुली बढ़ाई, किसी भी चीज को पकड़ना था तो यूं करके पकड़ लाए हम। तो कहने का मतलब हमने अंगों में क्या कर लिया, फिर एकीकरण कर लिया। तो इसी को क्या बोलते हैं आप, एकीकरण का सिद्धांत, इसको आप बुला सकते हो। अगली बात करते हैं, देखो अगला है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये होएगा। अब देखो इसका मतलब कुछ लोग गलत समझ लेते हैं, कुछ किताबों में कुछ गलत बातें आ जाती हैं और उन्हीं को अपन पढ़ते हैं। देखो इसका मतलब ये नहीं कि पूत के पग पालने में दिख जाए, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप विकास की भविष्यवाणी कर रहे हो, तो विकास की भविष्यवाणी का मतलब है कि आप ये बता सकते हो कि कौन सी अवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। जैसे आप सब जानते हो कि बाल्यावस्था का बच्चा बहिर्मुखी होता है,
कोई बात अंदर रख नहीं सकता, सारी बात बताता है, तो पक्की बात है हर बार ऐसा ही होता है। तो कर दी ना भविष्यवाणी। जैसे किशोर अवस्था का बालक, तो हम जानते हैं दुनिया के किसी भी उम्र में किसी भी देश के अंदर टीनेजर आ जाए, किसी भी देश के अंदर कोई भी किशोर आ जाए, तो सीधी सी बात है उसको गुस्सा आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि इस अवस्था की प्रवृत्ति है, तूफान आएगा ही आएगा, जोर उठेगा ही उठेगा, उसको गुस्सा आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है, क्योंकि हमने पहले इस स्थिति को जान रखा। तो इसका मतलब यही है कि हम विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं। भविष्यवाणी का मतलब हुआ है कि किस अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार के होंगे, ये परिवर्तन हमने अध्ययनों के द्वारा जान लिए हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं कि विकास की हम क्या कर सकते हैं, विकास को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, विकास की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगला व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत है। और देखो व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब क्या हुआ? व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब हर एक आदमी दूसरे आदमी से भिन्न है, तो हर एक आदमी का विकास अपने ही तरीके से होता है। यानी अपने ही तरीके का मतलब हर एक आदमी का विकास एक अद्वितीय तरीके से होता है। अद्वितीय का मतलब क्या है? यूनिक तरीके से होता है। यानी हर एक व्यक्ति का विकास कैसा है? अद्वितीय तरीके से है। तो हर एक आदमी यूनिक है। आप भी बोलते हो ना कि हर आदमी अपने आप में यूनिक है, उस जैसा मानव दुनिया में बना ही नहीं है। तो विकास भी फिर उसी प्रकार का है। विकास भी कैसा भाई? उसी प्रकार का विकास है। तो अपन क्या कहेंगे? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत है। यानी हर एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, उसी के अकॉर्डिंग उसका विकास होगा। इसको अपन बता सकते हैं कि अद्वितीय विकास का सिद्धांत है। यह विकास कैसा है? तो हम कहेंगे यूनिक प्रकार का विकास है। फिर देखो विकास का देखो एक सूत्र दिया गया है, और ये सूत्र देखो इस प्रकार का, D बराबर H क्रॉस E। देखो इस सूत्र को मैं समझा देता हूं। देखो D बराबर हमने लिया H क्रॉस E। देखिएगा विकास हमने लिखा है D बराबर H गुणा E है। देखो D का मतलब डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट का मतलब आपका विकास है। H का मतलब हेरिडिटी है, हेरिडिटी का मतलब आपका वंशक्रम है, और E का मतलब आपका एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट का मतलब आपका वातावरण होता है। तो देखो ये बात वुडवर्थ भाई साहब ने बताई है, और वुडवर्थ ने कहा है कि देखो विकास जो है वो वास्तव में वंशक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। यानी विकास, आप बोलते हो ना कि विकास असीमित है, विकास को सीमित नहीं कर सकते, लेकिन हम दो वर्डिंग से विकास को सीमित भी कर सकते हैं। कहां? क्योंकि विकास तो है क्या वुडवर्थ के शब्दों में? विकास तो वंशक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। एक तो आपका वंशक्रम कैसा है, आपका बीज कैसा है, आपका जीन कैसा है वो, और उसी बीज पर आपको माहौल कैसा मिला है, आपका एटमॉस्फेयर कैसा है, आपका वातावरण कैसा है, आपके आस पड़ोस का कैसा है, आपका समाज कैसा है, इन दोनों की अंतःक्रिया हो जाए तो इन दोनों की अंतःक्रिया ही किसको डिफाइन करती है? विकास को डिफाइन करती है। ये बात अपने ने देखी है। तो देखो हमने ये पढ़ा है कि विकास जो है वो वास्तव में D बराबर H गुणा E है। यानी विकास आपका वंशक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। बोलो किसका परिणाम है? वंशक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो देखो यहां आपको दिख रहा होगा वंशक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम ही आपका क्या है? विकास है। ठीक, वुडवर्थ के शब्दों में। फिर देखो अधिगम व परिपक्वता का सिद्धांत है। कहने का मतलब है कि देखिएगा, कहने का मतलब मेरा क्या है, तो कहने का अर्थ यह है कि अधिगम और परिपक्वता का सिद्धांत है। यानी विकास जो है वास्तव में परिपक्वता से हुआ अधिगम है। यानी विकास वास्तव में क्या है? अधिगम, सॉरी, विकास के लिए क्या अधिगम और परिपक्वता दोनों जरूरी है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि परिपक्वता से हुआ अधिगम अधिगम तो नहीं है, लेकिन अधिगम के लिए परिपक्वता जरूरी है। अगर परिपक्वता नहीं है तो आप अधिगम नहीं कर सकते। उसके लिए आपको मैच्योरिटी चाहिए ही चाहिए। मैं आपको जावा नहीं सिखा सकता, मैं आपको कोडिंग नहीं सिखा सकता। क्यों नहीं सिखा सकता? क्योंकि आप उसके लिए प्रिपेयर अभी नहीं हो, क्योंकि आपने जो प्रारंभिक विकास है वो आपने प्रॉपर नहीं लिया है। क्योंकि प्रारंभ में आपको कुछ चीजें सीखनी होती है, वो आपने सीखी नहीं है। इसलिए तो हमने ये भी तो कहा था कि प्रारंभिक विकास जो पूर्ववर्ती विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वही बात देखो यहाँ कि विकास अधिगम, विकास जो है वो अधिगम सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तो अधिगम व परिपक्वता का सिद्धांत है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि विकास में दो चीजें हैं, एक तो अधिगम है और दूसरी आपकी परिपक्वता है। ये दोनों चीजें तभी आपका होल डेवलपमेंट है, वरना डेवलपमेंट नहीं है। तो सिद्धांत कहता है आपका। फिर परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखो परस्पर संबंध का मतलब ये हुआ कि विकास की अवस्थाएं एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। कोरिलेट का मतलब संबंधित चीजें हैं। जैसे आप कह भी सकते हो परस्पर संबंध है। जैसे पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। विकास में पुनरावृत्ति भी तो है। पुनरावृत्ति कैसे? जैसे शैशवावस्था के कुछ एक गुण हैं जो आपको दोबारा से किशोरावस्था में देखने को मिल सकते हैं। जैसे स्वप्रेम की प्रवृत्ति पाई जाती है। भाई छोटा बच्चा तो अपने आप को शीशे में देखता रहता है, और वैसे ही प्रवृत्ति फिर दोबारा किशोरावस्था में आती है, जिसको अपन बोलते हैं नार्सिज्म। क्या बुलाते हैं जिस प्रवृत्ति को अपन बोलते हैं? नार्सिज्म प्रवृत्ति कहते हैं। तो ये प्रवृत्ति दोबारा भी तो लौट के आई है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? परस्पर संबंध है। कहने का मतलब विकास की अवस्थाएं एक दूसरे से कोरिलेटेड है।
विकास की कोई अकेली अवस्था अकेली नहीं है, विकास की अवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है, गुथी हुई है, एक दूसरे से संबंध रखती हैं। तो वही हमारे पास है परस्पर संबंध का सिद्धांत है। और एक अपने पास देखो वर्तुलाकार प्रकृति का सिद्धांत है, यानी विकास का जब ग्राफ बनाते हो तो विकास का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से, यानी वक्र भाग है और इस वक्र भाग में जैसे ही विकास पीछे की ओर मुड़ता है तो यहां अनुभव को साथ लिए हुए चलता है, यानी पुराने अनुभव इसमें काम करते हैं, वही वर्तुलाकार प्रकृति का सिद्धांत है। और भी इसमें देखो सिद्धांत है, एक आध और भी सिद्धांत मिलेंगे, उनके अपन बात करते हैं। देखो क्रमिक विकास का सिद्धांत है, यानी विकास हमेशा क्रम से ही है। क्रम का मतलब क्या हुआ कि पहले हमेशा दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, पहले शैशवावस्था ही आएगी, उसके बाद में बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, ऐसे ही आएगी। कभी ऐसा थोड़ी ना है कि पहले किशोरावस्था आ गई बाद में उल्टा हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो हमने क्या कहा, क्रम है, क्रमिक होता है। ये हमने पढ़ लिया। प्रारंभिक वर्षों में तेज गति का सिद्धांत है, बिल्कुल विकास जो है वो शैशवावस्था में तीव्र गति से होता है, फिर धीरे हो जाता है। तो कहने का मतलब जो प्रारंभिक वर्ष हैं उनमें तेज गति है। तभी तो हमने कहा था कि पहले वाला विकास जो है या शुरू का जो विकास होता है वो बाद के विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण देता, ज्यादा महत्व रखता है। इसलिए हमने कहा कि प्रारंभिक वर्षों में तेज गति पाई जाती है, इसलिए प्रारंभिक वर्षों में तेज गति का सिद्धांत अपने को देखने को मिलता है। अगली बात करें, देखो संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। भाई हमने अभी भी बात की कि विकास में अगर विकास की प्रक्रिया वर्तुल है तो जैसे ही वर्तुल है तो उसमें पुराने अनुभव जुड़ते हैं, और जैसे ही जुड़ने का मतलब क्या हुआ, संचय हो गए, तो पुराने अनुभव उसमें क्या हो रहे हैं, संचय हो रहे हैं, पुराने अनुभव क्या हो रहे हैं, संचित हो रहे हैं, तो पुराने अनुभव जुड़ जाते हैं। और पुनरावृत्ति दर्शाई जाती है। पुनरावृत्ति में अभी भी बात करके गया था कि शेष अवस्था में जो स्वप्रेम वाला गुण है जिसको आप नार्सिज्म बुलाते हो, वही गुण फिर किशोर अवस्था में वापस से प्रकट होता है, तो उसको अपन बता सकते हैं कि पुनरावृत्ति पाई जाती है। भेदात्मक विकास का सिद्धांत है। भेदात्मक का मतलब वह लड़के और लड़की के विकास में विभेद पाया जाता है, लड़के और लड़की के विकास में अलग थोड़ा सा परिवर्तन पाया जाता है। कैसे कि जैसे हम जानते हैं कि लड़की पहले परिपक्व होती है और लड़का बाद में परिपक्व होता है। कहने का मतलब लड़की में मेच्योरिटी जल्दी आई है, उसके हार्मोन जल्दी स्रावित हो जाते हैं, तो उसमें मेच्योरिटी परिपक्वता जल्दी है, लड़के में बाद में। इसको अपन कहते हैं कि विकास में क्या भेदात्मक है। फिर हमने कहा पूर्वानुमान का सिद्धांत। देखो पूर्वानुमान का मतलब क्या हुआ, पूर्वानुमान का मतलब वही भविष्यवाणी का सिद्धांत है, यानी हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि किस अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार का होगा। वही अपना सिद्धांत कौन सा कहलाता है, पूर्वानुमान का सिद्धांत कहलाता है। तो ये अपने पास मोटे मोटे जो है वो विकास की क्या थे, कुछ एक सिद्धांत थे। दोबारा देख लेते हैं। देखो विकास का सिद्धांत पहला था सतत विकास का सिद्धांत है, यानी विकास जो वो नियमित रूप से चलता ही रहता है। दूसरा अपने पास कौन सा देखिएगा, अंगों में गति की विभिन्नता, हर एक अंग में अलग अलग प्रकार की गति है, तो अंगों में गति की विभिन्नता पाई जाती है। फिर था अवस्थाओं में गति पाई जाती है। अवस्था का मतलब पहले विकास तेज था, फिर धीमा, फिर वापस तेज हो गया है। विकास की दिशा फिक्स है, केंद्र से दूर की ओर होता है। समान प्रतिमान मानव जैसा ही विकास करता है। एकीकरण है, यानी सभी पहले पूरे शरीर को काम में लेता है और फिर धीरे धीरे उनमें समन्वय स्थापित कर लेता है, कोऑर्डिनेशन स्थापित कर लेता है, तो वही अपना क्या कहलाता है, एकीकरण कर लेता है, तो फिर उसमें एकीकरण हो जाता है। अगली बात अपन करेंगे तो देखिएगा, अगली बात आती है हमारे पास, इसी में अपने पास है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। बिल्कुल कर सकते हैं साहब। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, यानी यूनिक, हर आदमी का विकास एक अलग तरीके से है और हर एक व्यक्ति में अलग तरीके की इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग विकास होता है। डी बराबर एच गुणा ई होता है, विकास वातावरण और आपका वंशक्रम की अंतःक्रिया का परिणाम कहलाता है। अधिगम व परिपक्वता का सिद्धांत है। फिर हमने कहा परस्पर संबंध का, यानी एक दूसरे की जो अवस्थाएं वो कोरिलेटेड है। वर्तुलाकार विकास, ऐसे वर्तुल प्रकृति में बढ़ेगा, जैसे बढ़ेगा पीछे मुड़ेगा तो अनुभवों को साथ में लिए हुए आगे चलेगा। फिर हमने पढ़ा देखो क्रमिक विकास, बहुत हमने पढ़ लिया कि क्रम से ही होता है। प्रारंभिक वर्ष में तेज गति का सिद्धांत, यानी शुरू के वर्षों में तेज गति होती है। संचय और पुनरावृत्ति, ये दो मिल गए अपने आप ही। संचय हो गया यानी पीछे मुड़ा तो संचय मुड़ा, संचय हुआ, पीछे वक्र पृष्ठ बना, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि पुराने अनुभव साथ में ले रहे। पुनरावृत्ति भी हम दर्शाते हैं। पुनरावृत्ति का मतलब क्या हुआ कि किसी एक अवस्था के गुण किसी दूसरे अवस्था में रिपीट किए जा सकते हैं, तो वो पुनरावृत्ति वाला गुण अपने आप आ गया। भेदात्मक है, लड़के का विकास लड़की का विकास लड़के की बजाय शीघ्र हो जाता है। और फिर पूर्वानुमान का सिद्धांत, यानी हम इसमें पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं कि किस अवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन होगा, वही आपके पूर्वानुमान का सिद्धांत है। देखो ये हमने पढ़ा था, विकास के नियम पढ़े हमने, विकास की विशेषताएं पढ़ी हैं और विकास के कुछ हमने क्या पढ़े हैं, सिद्धांत पढ़े। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, और फिर कारकों के बाद में उनके बारे में, जैसे वंशक्रम आएगा तो वंशक्रम के कुछ नियम आ जाएंगे, कुछ सिद्धांत आ जाएंगे, वो पढ़ेंगे। फिर आगे की तरफ इस चैप्टर को बढ़ाएंगे। आज की वीडियो में अपन इतना ही देखते हैं। धन्यवाद आपका। जय हिंद।